हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस से रिलेटेड है। और ये जो वीडियो है ये ऐसे पेशेंट से रिलेटेड है जिनको कि ओएसएफ के साथ साथ ल्यूकोप्लेकिया भी है, यानी कि उन्हें ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस की भी प्रॉब्लम है और साथ में उन्हें जो है ल्यूकोप्लेकिया की भी प्रॉब्लम है। तो हम लोग जानते हैं कि जो अगर किसी पेशेंट को ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम होती है तो पेशेंट के माउथ के अंदर क्या क्या चेंजेज आते हैं। तो अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक पेशेंट से मतलब उनको देखा, तो उनका जो वो लगभग 1.5 साल पहले जो है अपना हैबिट क्विट कर चुके थे, बट उनको अप्रोप्रिएट जो है पता नहीं चल पाया कि उन्हें प्रॉब्लम क्या है। तो ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस में चूँकि माउथ के अंदर तालू की सतह भी हार्ड हो जाती है, और ऐसा कब होता है इस पे हम लोग बात करते हैं। तो जो आपके तालू की सतह है वो शुरू के इनिशियल स्टेज में जो है वो आपका हार्ड नहीं होता है, सॉफ्ट पैलेट। क्योंकि आप धीरे धीरे क्रोनिक यूज़र होते हैं टोबैको या फिर स्मोकिंग, या फिर आप बिटल नट च्यूइंग कर रहे हैं यानी कि सुपारी चबा रहे हैं या गुटखा खा रहे हैं। किसी भी फॉर्म में अगर आप गुटखा का सेवन कर रहे हैं या सुपारी किसी भी तरह से चबा के ले रहे हैं, तो बीटल नट में जो प्रेजेंट जो आपका केमिकल है जो कि जिसे हम लोग एल्कलॉइड कहते हैं, तो वो एल्कलॉइड क्या करता है आपके माउथ के अंदर जो है जो आपकी म्यूकोसा है उसको काफ़ी ज़्यादा हार्ड बनाता है। और ये एल्कलॉइड जो रिलीज़ हो रहा है ये आपका बीटल नट से रिलीज़ होता है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ कि सबसे पहले जो हार्डर एरिया होगा वो कौन सा होगा, तो आपका जो रेट्रोमोलर एरिया है, यानी कि जो गाल के सबसे पिछले हिस्से में जहाँ पे दांत हैं, जो आपका मोलर टीथ है, विजडम टीथ है, वहाँ पर जो रेट्रोमोलर एरिया यानी कि उसके मोलर के पीछे की जो जगह है वो हार्डन होती है। तो अगर किसी को ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो शुरू में उन्हें माउथ ओपनिंग की समस्या नहीं होती है। शुरू में उन्हें सिर्फ जलन होती है, पेशेंट को बर्निंग सिम्टम्स आते हैं, छोटे छोटे दाने बनते हैं, मुंह के अंदर ज़्यादा सेलाइवेशन होता है जिसे हम लोग कहते हैं हाइपोसेलाइवेशन या हाइपर सेलाइवेशन। इसके अलावा पेशेंट को माउथ खोलने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ऐसे कंडीशन को हम लोग वेरी अर्ली ओएसएफ कहते हैं या अर्ली ओएसएफ कहते हैं, जिसमें कि रिस्ट्रिक्टेड माउथ ओपनिंग नहीं होती है। उसके बाद भी अगर आपने प्रोग्रेस किया अपने हैबिट को तो धीरे धीरे ये जो है आपका स्टार्ट होता है, आपका जो है ब्लैंस्ड होना, म्यूकोसा जो है वाइटिस दिखने लगती है, यानी कि वहाँ पे धीरे धीरे वैस्कुलैरिटी कम होती है, जो ब्लड सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो धीरे धीरे आपका जो कोलेजन है, जो फाइब्रोब्लास्ट हैं जो कोलेजन को प्रोड्यूस करते हैं, वो फाइब्रोब्लास्ट के सेल्स के नेचर में बदलाव आता है, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा मात्रा में कोलेजन का प्रोडक्शन होता है। अब एक्सेसिव अमाउंट में कोलेजन जो बनता है उसको जो है मदद कौन करता है, तो जो बीटल नट, जो सुपारी के अंदर या गुटखा के अंदर जो आपका बीटल नट है उसमें जो प्रेजेंट एल्कलॉइड है वो उसको हार्ड होने में मदद करता है। तो जैसे ही आपका कोलेजन जो है जो कि अत्यधिक मात्रा में फाइब्रोब्लास्ट के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा हार्डर हो जाएगा। तो अभी भी अगर आप हैबिट क्विट कर देते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा। धीरे धीरे जो क्रॉस लिंक हुआ है कोलेजन वो धीरे धीरे एल्कलॉइड की कमी के कारण और हैबिट ब्रेक होने के कारण जो है वो आगे फाइब्रोस नहीं होगा और धीरे धीरे वो ब्रेक होना स्टार्ट होगा। लेकिन अगर आप लगातार हैबिट को कंज्यूम करेंगे तो ये आपके अलग अलग हिस्सों में फैलेगा, और जिसमें कि आपका सॉफ्ट पैलेट भी आता है। सॉफ्ट पैलेट को भी ये इन्वॉल्व करता है और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे वाइटिस अपीयरेंस आपको दिखेगा। इसके बाद जब डिजीज़ एडवांस होती है तो आपके जो म्यूकोसा है उसमें थिननेस आता है, यानी कि एक तो आपके टाइटनिंग हो गई है म्यूकोसा की, यानी कि टाइट सरफेस पे अगर आप कुछ भी खरोच आता है तो वो काफ़ी फास्ट आता है। यानी ऐसे आप समझिए कि आपकी स्किन अगर रफ़ है और स्किन ड्राई है तो उस पर आप जब नाखून से भी अगर स्क्रैचेस मारते हैं तो वो इजीली आ जाता है। ठीक उसी तरह से आपके अंदर माउथ के अंदर जो म्यूकोसा है वो हार्डर हो गई है, तो कुछ भी फूड पार्टिकल्स हार्ड अगर होगा तो वहाँ पे आपको अल्सरेशन की समस्या, फ्रीक्वेंट अल्सरेशन की प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद जो पैलेट है, पैलेट का जो सॉफ्ट पैलेट है वो काफ़ी ज़्यादा थिन हो जाता है।
थिन होने से क्या होता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे वेसाइकल का फॉर्मेशन होता है, फ्लूइड फील्ड लीजन वहाँ पे डेवलप होने लगते हैं। तो इस तरह से मैं अभी आपको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के वेरी अर्ली से लेकर के एडवांस स्टेजेस की बात कर रही हूँ। अब मैं बात कर रही हूँ वेरी एडवांस, यानी कि जो आपका एडवांस से भी आगे, यानी कि जब आपके ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में माउथ ओपनिंग भी रिस्ट्रिक्टेड है, प्लस आपका जो है ल्यूकोप्लेकिया वहाँ पे हावी होने लगा। यानी कि पहले जो चेंजेस थे वो एपिथेलियम के नीचे थे, कनेक्टिव टिश्यू में हो रहे थे, और अब वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होके आपके एपिथेलियम के ऊपरी लेयर में आ रहे हैं। तो इस तरह से जब बदलाव आता है, यानी कि हाइपरप्लास्टिक पैच बनने लग गए हैं आपके म्यूकोसा के अंदर, जितने भी आपके म्यूकोसा की ऊपरी लेयर है वो भी अब डैमेज होना स्टार्ट हो गए हैं। वहाँ पे भी जो रिएक्शन है कनेक्टिव टिश्यू में, जो सेल्स में बदलाव आ रहे थे फाइब्रोब्लास्ट में, वो ऊपर भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और ये ल्यूकोप्लेकिया जब OSMF के पेशेंट में रिफ्लेक्ट होता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा सतर्कता रखनी चाहिए। अगर आप उस स्टेज में भी लगातार आप हैबिट को कंज्यूम कर रहे हैं तो चांसेस होते हैं कार्सिनोमा में बदलने के, कैंसर में बदलने के। तो आपको अवेयर होना चाहिए, हैबिट को इमीडिएट क्विट कीजिए और अपने ट्रीटमेंट को स्टेबल कीजिए, प्लस डायग्नोसिस भी स्टेबल होना चाहिए कि क्या आपको सही में यही प्रॉब्लम है या कुछ और है। और YouTube पे आप वीडियो को देख के इलाज के लिए मत सोचिए, सबसे पहले आप ये सोचिए कि आप उचित सलाह लें। आप यहाँ पे नॉलेज के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, ना कि ट्रीटमेंट पर्पस से। ट्रीटमेंट के लिए आपको डॉक्टर से कम्प्लीटली जो है आपको चेकअप कराना चाहिए। चाहे आप जो है अपने निकट के डेंटल कॉलेज में जाके भी अपना इलाज ले सकते हैं, अगर आप सस्ते में इलाज लेना चाहते हैं तो, या फिर अपने निकट के स्पेशलिस्ट से ले सकते हैं। कुछ लोग जो हैं अपने नियर बाई डेंटल कॉलेज में जाके भी इलाज अपना करवा सकते हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन भी दिखा सकते हैं। इसके अलावा आपको डाइट का भी ध्यान रखना है। और ल्यूकोप्लेकिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि अगर मॉडरेट लेवल का डिस्प्लेजिया है तो डिस्प्लेजिया धीरे धीरे एडवांस की तरफ जाती है। तो कई बार ल्यूकोप्लेकिया मेडिसिन से क्योर नहीं होती है और आपको उसे एक्सरसाइज करवाना पड़ता है, एक्सीजन चाहिए उसमें, यानी कि रिमूव करना पड़ेगा उसके लेयर्स को। तो ये भी आपको लेजर के थ्रू आप करवा सकते हैं या फिर एक्सीजनल करवा सकते हैं, जो भी आपके सुटेबल, जो आपके लिए रहे, जो बेस्ट ऑप्शन है उसे आपको सेलेक्ट, डॉक्टर के डिसीजन के हिसाब से आपको काम करना चाहिए। और उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।